ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 11 श्लोक 25, 26 और 27। 3 श्लोक। दृष्ट्वा करालानि च ते मुखानि दृष्टवेव कालानि सन्निभानि दिशो न जाने न लवे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। आमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहेबाव नेपालसङ्घे भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तास्थो सहादस्मीयैरपि योधमुख्ये वक्त्राणि ते त्वरमाणां विशन्ति दृष्टा कलराग्निभयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितेर्नाम्ने। मांगने अर्जुन बोले, हे प्रभु, डालों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुख को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ कि कौन सी दिशा किधर है, और सुख भी नहीं पाता हूँ, बहुत घबरा रहा हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न हो। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के सहित समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं, और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब आपके डालों के कारण विकराल भयानक मुख में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं, और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। सिरों सहित ऐसे लगे हुए हैं डालों में इज्जे। भगवान का ऐसा रूप देखकर अर्जुन घबरा रहे हैं। आपके विकराल डालों वाले और कालाग्नि, यानी काल के लिए भी अग्नि है, परमात्मा के समान प्रज्वलित मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जान पा रहा हूँ। चारों ओर प्रकाश देखकर दिशा भ्रम हो रहा है। आपका यह रूप देखते हुए मुझे सुख भी नहीं मिल रहा है, कोई खुशी नहीं हो रही। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न हो जाइए। वे सब धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं, और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण, जिससे अर्जुन बहुत भयभीत था, वह कर्ण एवं हमारी ओर के भी प्रधान योद्धाओं सहित सब के सब बड़े वेग से आपके विकराल डालों वाले भयानक मुख में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा। तथा उनमें से कितने ही चूर्ण हुए उनके सिरों सहित, चूरन बने हुए उन सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वे किस वेग से प्रवेश कर रहे हैं, अब उनका वेग आगे बताएंगे। 23वें श्लोक में भगवान ने विराट रूप का विशेषण बहुदृष्ट कालाराम दे दिया था। फिर यहाँ पुनः मुखों का विशेषण दृष्टा कलाराग्नि देने की क्या आवश्यकता है। वहाँ उस रूप को देखकर अर्जुन अपने व्याकुल होने की बात कही थी, और यहाँ दिग्भ्रम और सुख के अभाव की बात विशेष रूप से कह रहे हैं। इसीलिए उसी विशेषण का पुनः मुखों के साथ प्रयोग किया गया है। देवेश और जगन्निवास, इन दो संबोधनों का प्रयोग करके भगवान से प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करने का क्या भाव है। इन दोनों संबोधनों का प्रयोग करके अर्जुन यह भाव दिखलाते हैं कि आप समस्त देवताओं के स्वामी, सर्वव्यापी और संपूर्ण जगत के परम आधार हैं। इस बात को मैंने पहले ही सुन रखा था, और मेरा विश्वास भी था कि आप ऐसे ही हैं। आज मैंने आपका वह विराट रूप प्रत्यक्ष देख लिया। अब तो आपके
देवेश और जगन्निवास होने में कोई संदेश ही नहीं रह गया भगवान। और प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करने का यह भाव है कि प्रभु आपका प्रभाव तो मैंने प्रत्यक्ष देख ही लिया, परंतु आपके इस विकराट रूप को देखकर मेरी बड़ी ही शोचनीय दशा हो रही है। मेरे सुख शांति और धैर्य का नाश हो गया है, यहाँ तक कि मुझे दिशाओं का भी ज्ञान नहीं रह गया है। अतः मैं भयभीत सा हो गया हूँ। दया करके अब आप अपने इस विराट स्वरूप को शीघ्र समेट लीजिए भगवान। अर्जुन ने प्रार्थना की। धृतराष्ट्रपुत्र के साथ अमी सर्वे सब एव प्रयोग का क्या भाव है? अमी से यह भाव दिखलाया है कि धृतराष्ट्र के पुत्र जिन दुर्योधन आदि को मैं अभी अपने सामने युद्ध के लिए तैयार खड़े देख रहा था, उन्हीं को अब मैं आप में प्रवेश होकर नष्ट होते देख रहा हूँ। तथा सर्वे और एवं से यह भाव दिखलाया है कि वे दुर्योधन आदि सारे के सारे ही आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। उन 100 में से एक भी बचाओ, ऐसी बात नहीं है। अवनिपाल संगड़े और सह पद्म का प्रयोग अभिप्राय क्या है? अवनिपाल शब्द राजाओं का वाचक और ऐसे राजाओं के बहुत से समूहों का वाचक अग्निपाल संगम पद है। उसका और सह पद का प्रयोग करके अर्जुन ने यह दिखलाया है कि केवल धृतराष्ट्र के पुत्रों को ही मैं आपके अंदर प्रविष्ट होते नहीं देख रहा हूँ, ऐसी बात नहीं। उन्हीं के साथ में उन सब राजाओं के सब समूहों को भी आपके अंदर प्रवेश करते देख रहा हूँ, जो दुर्योधन की सहायता करने के लिए आए थे। जैसे भीष्म और द्रोण के नाम अलग गिनाने का क्या भाव है? पितामह भीष्म और गुरु द्रोण कौरव सेना के सर्वप्रधान महान योद्धा थे। अर्जुन के मत में इनका परास्त होना या मारा जाना बहुत ही कठिन था। यहाँ उन दोनों के नाम लेकर अर्जुन यह कह रहे हैं कि भगवान, दूसरों के लिए तो कहना ही क्या, मैं देख रहा हूँ कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य शरीर के महान योद्धा भी आपके भयानक विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। सूतपुत्र सातु अशु विशेषण देने का क्या भाव है? वीरवर कर्ण से अर्जुन की स्वाभाविक प्रतिद्वंदिता थी, इसलिए उनके नाम के साथ अशु विशेषण का प्रयोग करके अर्जुन यह भाव दिखलाते हैं कि आपकी सूरवीरता के दर्प में जो कर्ण सबको तुच्छ समझते थे, अपनी कि मैं बहुत बड़ा वीर हूँ, अपनी शूरवीरता के दर्प में जो कर्ण सबको तुच्छ समझते थे, वे भी आपके विकराल मुख में पड़कर नष्ट हो रहे हैं। अपपद का प्रयोग का भाव सप्रयोग करके असंदीवे युद्ध मुख्य, इनका क्या भाव है? अप का तथा प्रश्न में आए हुए अन्य पदों का प्रयोग करके अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि केवल शत्रु पक्ष के वीर ही आपके अंदर नहीं प्रवेश कर रहे हैं, हमारे पक्ष के जो मुख्य वीर योद्धा हैं, शत्रु पक्ष के वीरों के साथ साथ उन सबको भी मैं आपके विकराल मुख में प्रवेश करते देख रहा हूँ। त्वरमाणाम पद किनका विशेषण है और इसके प्रयोग का क्या भाव है? तथा मुखाग्नि के साथ दृष्ट कालाराग्नि भयानक हानि विशेषण देने का क्या भाव दिखलाया है? त्वरमाणाम पूर्ण श्लोक में वर्णित दोनों पक्षों के सभी योद्धाओं का विशेषण उन मुखों का विशेषण है जो बड़ी बड़ी भयानक डालों के कारण बहुत विकराल आकृति के हों और भयानकानी का अर्थ है जो देखने मात्र से भय उत्पन्न करने वाले हों, देखते ही डर लगे आए। यहाँ इन पदों का प्रयोग करके अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि पिछले श्लोक में वर्णित दोनों पक्ष के सभी योद्धाओं को मैं बड़े वेग के साथ दौड़कर आपके बड़ी बड़ी डालों के कारण विकराल और भयानक मुख में प्रवेश करते देख रहा हूँ। अर्थात मुझे प्रत्यक्ष दिख रहा है कि सभी वीर चारों ओर से बड़े वेग के साथ दौड़कर आपके भयंकर मुख में प्रविष्ट होकर नष्ट हो रहे हैं। कितने चूर्णित मस्तकों सहित आपके दांतों में फंसे हुए दिखते हैं। इस कथन का क्या इससे अर्जुन ने भाव दिखलाया है कि उन सबको केवल आपके मुख में प्रविष्ट होते ही नहीं देख रहा हूँ,
उनमें से कितनों के ऐसी बुरी दशा भी देख रहा हूँ कि उनके मस्तक चूर्ण हो गए हैं और वे बुरी तरह से आपके डाढ़ों में फंसे हुए हैं। दोनों योद्धाओं को अर्जुन किस प्रकार, सेनाओं के योद्धाओं को अर्जुन किस प्रकार भगवान के विकराल मुख में प्रविष्ट होते देख रहे हैं। अब आगे उसको बताएंगे। बोलो राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।